ठीक है, चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक कड़वा सच सुनिए, दुनिया में दो तरह के अमीर लोग होते हैं। पहले वो जो हर दिन दुनिया को बताते हैं कि उनके पास कितना पैसा है, और दूसरे वो जिनके पास असली ताकत होती है, लेकिन दुनिया को कभी पता तक नहीं चलता। अब सवाल ये है कि इन दोनों में ज्यादा शक्तिशाली कौन है? जवाब बहुत आसान है, जो शांत है ना, वही सबसे खतरनाक है। क्योंकि असली ताकत कभी शोर नहीं करती, वो धीरे धीरे बढ़ती है, बिल्कुल रात के अंधेरे की तरह। आज के इस विश्लेषण में हम ऐसे 9 नियम देखने वाले हैं जो सिर्फ दौलत के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसी खामोश ताकत विकसित करने के बारे में है जिसे समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। इंसान आखिर अमीर क्यों बनना चाहता है? क्या इसलिए कि लोग उसकी तारीफ करें, रिश्तेदार उसे देखकर जले, या इसलिए कि कोई अपने माता पिता को आराम देना चाहता है और बिना हाथ फैलाए अपने सपनों की जिंदगी जीना चाहता है? सच्चाई ये है कि ज्यादातर मामलों में पैसा कमाने से ज्यादा बड़ी प्रेरणा समाज की स्वीकृति पाना होता है। इंसान पैसा कमाने से ज्यादा उसे दिखाने में लग जाता है, और यहीं से शुरू होती है सबसे बड़ी गलती। सार्वजनिक मान्यता खोजना कोई ताकत नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी कमजोरी है। इंसान जितना ज्यादा अपनी जिंदगी को दुनिया के सामने खोल कर रखता है, बाहरी लोग उसकी कमजोरियों को उतना ही आसानी से पहचानने लगते हैं। याद रखिए, दुनिया में हर मुस्कुराने वाला इंसान शुभ चिंतक नहीं होता। सफलता प्रेरणा भी देती है, लेकिन साथ ही जलन को भी जन्म देती है। तो चलिए हमारे पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं, सच्ची दौलत की खामोशी। आइए देखते हैं कि कैसे असली दौलत खुद को बचाने के लिए अदृश्य होकर काम करती है। दिखावे के पैसे और गुप्त दौलत के बीच एक बहुत बड़ा अंतर है। जब कोई अपनी सफलता का लगातार ढिंडोरा पीटता है, मतलब महंगी गाड़ी ली तो फोटो डाल दी, नया फोन लिया तो स्टेटस लगा दिया, रेस्टोरेंट गए तो पूरी दुनिया को बता दिया, तो वो असल में बेवजह के खतरों को दावत दे रहा होता है। इसके विपरीत गुप्त दौलत में निजता होती है। यह निजता ही असल में स्वतंत्रता और सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी है। और ये बात कुबेरा के इस डेटा से बिल्कुल साफ हो जाती है। यह संपत्ति के असली गणित को शानदार तरीके से दिखाता है। जरा सोचिए, शीर्ष 0.1% लोग औसतन 158.6 मिलियन डॉलर की भारी भरकम संपत्ति रखते हैं, और वो भी बड़े पैमाने पर लोगों की नजरों से बिल्कुल दूर। औसत परिवार की संपत्ति की तुलना में ये विशाल अंतर है। ये साबित करता है कि जो लोग सबसे ज्यादा अमीर हैं, वो खामोशी से अपना साम्राज्य चला रहे हैं। अब आते हैं भाग 2 पर, दिखावे के आदर्श का जाल। ये वो मनोवैज्ञानिक जाल है जो अक्सर लोगों से गलतियां करवाता है। लेखिका सुसान केन ने इसे एक बहुत ही सटीक नाम दिया है, दिखावे का आदर्श या एक्सट्रोवर्ट आइडियल। ये एक ऐसा सामाजिक मानक है जो लगातार बोलने और सार्वजनिक रूप से अपनी बातें साझा करने वालों की पूजा करता है। आधुनिक समाज गलत तरीके से लोगों पर दबाव डालता है कि वे अपनी हर छोटी जीत की घोषणा ऑनलाइन करें। ऐसा लगता है जैसे एकांत और शांति कोई बुरी चीज हो, जबकि असल में हर बात पर शोर मचाने का ये दबाव ही सबसे बड़ा जाल है। और यहीं से हमारा पहला नियम आता है, लोमड़ी बनो, शेर नहीं। शेर ताकतवर जरूर होता है, लेकिन जंगल में सबसे ज्यादा दिखाई देने वाला लक्ष्य भी वही होता है, और सबसे ज्यादा शिकार भी उसी का होता है। दूसरी ओर लोमड़ी छोटी होती है, लेकिन चालाक होती है। वो हर खतरे को समय से पहले पहचान लेती है। जो लोग अपनी हर खुशी और सफलता को सार्वजनिक करते हैं, वे शेर की तरह निशाना बन जाते हैं। ध्यान आकर्षित करना बहुत आसान है, लेकिन सुरक्षित रहना मुश्किल है। इसलिए हर खुशी सोशल मीडिया पर डालना बंद करना होगा। कुछ जीतें सिर्फ निजी होनी चाहिए। चलिए अब तीसरे भाग में चलते हैं, असल जिंदगी में गुप्त दौलत। इस शांत फिलॉसफी को असल दुनिया में कैसे लागू करें। हमारा दूसरा नियम है, सादगी को कमजोरी मत समझो। अक्सर ये मान लिया जाता है कि साधारण दिखने वाला इंसान सफल नहीं हो सकता, लेकिन असली खिलाड़ी वही है जो अपनी ताकत छुपा कर रखे। एक ऐसे व्यापारी का उदाहरण लेते हैं जिसने बहुत ही छोटे स्तर से शुरुआत की। वो हमेशा पुराने कपड़े पहनता रहा, कोई दिखावटी ब्रांड या बड़े बड़े लोगो नहीं। लोग उसे एक छोटा व्यापारी ही समझते रहे, लेकिन अंदर ही अंदर उसने एक विशाल नेटवर्क खड़ा कर लिया। याद रखिए, जब दुनिया किसी को कम आंकती है, तब उसे आगे बढ़ने की सबसे ज्यादा आजादी मिलती है। नियम 3, हर किसी को अपनी योजना मत बताओ। आजकल न्यू ग्रुप थिंक का चलन है, यानी सब कुछ टीम में और सबके सामने करने का दबाव। ये असल में रचनात्मकता को कुचल देता है। लोग काम कम करते हैं, घोषणाएं ज्यादा करते हैं,
जिम ज्वाइन किया नहीं, ये पोस्ट डाल दी। लेकिन सच ये है कि कोई भी महत्वाकांक्षी योजना तब तक सबसे ज्यादा सुरक्षित होती है जब तक वो पूरी तरह से सिर्फ एक इंसान के दिमाग में हो। योजनाएं जैसे ही सार्वजनिक होती हैं, बाहरी राय, जलन और नकारात्मकता उनमें घुसने लगती है। इसलिए खामोश रहकर काम करना ही बेहतरीन ढाल है। परिणाम खुद बोलेंगे। अब आते हैं भाग 4 पर, शांत दिमाग की ताकत। स्पॉटलाइट से दूर रहकर काम करने के जो मनोवैज्ञानिक फायदे हैं वो सच में कमाल के हैं। चौथा नियम है परछाइयों में मेहनत करना, और इसे वॉरेन बफे के इस विचार से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। दुनिया सिर्फ बाहरी चमक दमक देखती है, लेकिन हर बड़ी सफलता के पीछे वर्षों का अदृश्य, बिना ग्लैमर वाला और अकेला संघर्ष होता है। रातों की मेहनत, अकेलापन और भारी त्याग। जो लोग बिना डिंडोरा पीटे खामोशी से अपना काम करते हैं, वे असल में सच्ची सफलता का निर्माण कर रहे होते हैं। एक दिन दुनिया खुद हैरान होकर पूछती है कि अरे, ये इंसान अचानक इतना आगे कैसे निकल गया, जबकि सच्चाई ये होती है कि वो अचानक नहीं निकला, वो लंबे समय से चुपचाप मेहनत कर रहा था। अब इस स्लाइड में जो दिलचस्प बात है वो है दौलत का विकास। हमारा 5वां नियम है सब्र सीखें। कंपाउंडिंग यानी दौलत के घातीय विकास की तुलना एक लंबे और घुमावदार रास्ते से की जा सकती है। आज की दुनिया तुरंत सफलता चाहती है, सबको 6 महीने में करोड़पति बनना है, लेकिन जो चीज जल्दी मिलती है वो जल्दी चली भी जाती है। जिस तरह कोयले को हीरा बनने में सालों का भारी दबाव और समय लगता है, उसी तरह एक ठोस साम्राज्य बनने में भी पूरी जिंदगी लग जाती है। धीरे चलना ही तेजी से मंजिल तक पहुंचने का असली राज है। नियम 6 और 7 को एक साथ रखकर समझना बहुत जरूरी है। अपनी कहानी का नियंत्रण खुद रखें और शांत नेतृत्व अपनाएं। लोग सिर्फ वही देखते हैं जो उन्हें दिखाया जाता है। जब कोई हर समय अपनी होशियारी दिखाता है ना, तो लोग उससे सावधान हो जाते हैं। लेकिन जब खामोश रहकर कहानी को नियंत्रित किया जाता है, तो स्वाभाविक रूप से दूसरे लोग अपने असली चेहरे और कमजोरियां एक शांत लीडर के सामने उजागर कर देते हैं। कभी कभी कुछ न बोलना और सिर्फ सुनना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है। अब चलते हैं हमारे आखिरी भाग की तरफ। दिखावा नहीं, सिस्टम बनाएं। अदृश्य दौलत की ठोस वास्तुकला आखिर होती कैसी है? तो 8वां नियम है दिखावे नहीं, सिस्टम बनाओ। कुबेरा द्वारा सुझाई गई इन आजमाई हुई युक्तियों को देखिए। संपत्तियों में विविधता लाना, एक लंबी अवधि का नजरिया अपनाना, टैक्स का अनुकूलन करना और अपने वित्त को पूरी तरह से स्वचालित करना। कोई महंगी घड़ी या महंगी कार सच्ची आजादी नहीं देती। असल आजादी तो उन सिस्टम से आती है जो किसी व्यक्ति के लिए लगातार काम करते हैं, यहाँ तक कि जब वो गहरी नींद में सो रहा हो। और ये रहा हमारा 9वां नियम, सिटी बैंक की जिम्मेदार समृद्धि की अवधारणा से प्रेरित। जिम्मेदार समृद्धि को अपनाएं और बिल्कुल एक सामान्य इंसान की तरह जिएं। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में सबसे सुरक्षित और शक्तिशाली जगह कौन सी है? वो जगह है भीड़ के बीच बिल्कुल सामान्य दिखना। जब हर समय अलग दिखने की कोशिश की जाती है, तब इंसान आसानी से निशाना बन जाता है। लेकिन जब जीवन सामान्य रहता है, तब शांति से एक बहुत बड़ा भविष्य बनाया जा सकता है। इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए ये आखिरी विचार बहुत गहरा है। क्या कोई सच में एक स्थायी साम्राज्य बना रहा है या केवल एक दिखावटी भ्रम? थोड़ा कम दिखाना, ज्यादा सीखना, कम बोलना और ज्यादा निर्माण करना, यही शांत ताकत का मूल मंत्र है। याद रखिए, पैसा हमेशा आवाज करता है, लेकिन असली दौलत हमेशा खामोश रहती है। असली बादशाह वो नहीं जिसे हर समय ताज पहनना पड़े, बल्कि वो है जिसकी ताकत बिना बोले ही महसूस हो जाए। मुझे उम्मीद है कि ये विश्लेषण आपको शांत रहने की असली ताकत को एक नए नजरिए से देखने में मदद करेगा। धन्यवाद और जय हिंद।